नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और आज हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम यानी किरचॉफ का दूसरा नियम है। हमने पहले 29वीं वीडियो में किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ा था और 49वें 28 और 29 दो वीडियो हमने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ लिया। आज हम किरचॉफ का द्वितीय नियम करने जा रहे हैं। तो देखिए, किरचॉफ का जो पहला नियम था वह आवेश संरक्षण पर था, आवेश संरक्षण पर आधारित था। तो किरचॉफ ने बताया कि कोई जटिल परिपथ हो तो उसमें आप धारा का कैसे वितरण करेंगे। दूसरे नियम में उन्होंने बताया कि जो कुल विभव होता है यानी कि पूरे परिपथ में आने जाने के बाद जो भी टोटल विभव होता है वह विभव क्या हो जाता है, शून्य। दूसरे नियम को ऊर्जा संरक्षण पर आधारित ये नियम है। पहला नियम आवेश संरक्षण पर है, दूसरा किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि बैटरी से आने वाली धारा या जाने वाली धारा कुल मिलाकर के कितना आनी चाहिए, 0 के बराबर, यानी कि कुल बराबर होनी चाहिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह बात ध्यान रखनी है। किरचॉफ का वोल्टेज या विभव का नियम या किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है। तो किरचॉफ का दूसरा नियम हमने अच्छे से कर लिया है। 28 और 29 वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। यह केवल 12 और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे टीजीटी हो, चाहे नीट है, जेई है, कोई भी परीक्षा हो, उसमें यह हेल्प करेगा। हालांकि हम ये जो है बोर्ड परीक्षाओं पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा यह सब्जेक्टिव तरीके से लगाया जाएगा इसको, और उसका अभ्यास करने के बाद आप इसको ओरली कर पाएंगे। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का वोल्टेज या विभव नियम। देखो, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। देखो इसमें क्या है, किरचॉफ ने कहा कि कोई बंद परिपथ हो। ये देखिए बंद पास है, ये बंद पास 1 है, बंद पास 1 और बंद पास 2 है। अब इन्होंने यहाँ पर देखो एक बैटरी E1 है और ये दूसरी बैटरी है E2 है। R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो अब इसमें कह रहा कि इसमें अगर हमें धारा का वितरण करना हो तो हम धारा का वितरण कैसे करेंगे। देखिए, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसमें धारा हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखो, ये जो छोटा टर्मिनल है इसको माइनस कहा जाता है और जो ये बड़ा वाला है इसको क्या कहा जाता है, प्लस। ठीक है, हमेशा जो सेल से यह सेल लगा हुआ है, यह सेल से जो धारा हमेशा माइनस से प्लस की ओर धारा का क्या होगा, धारा बहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें धारा का क्या कर देंगे, वितरण कर लेंगे। धारा का क्या करेंगे, वितरण कर लेंगे। तो देखो, यह वाली बैटरी क्या करेगी, यह वाली बैटरी जो है धारा इस दिशा में देगी और इस धारा का नाम हम मान लेते हैं I1। इस धारा को हम मान लेते हैं I1। पहली बैटरी ने I1 धारा दी, E1 ने I1 धारा दी। अब देखो, यह धारा इस रास्ते से होकर आएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, यह धारा यहाँ पर इस रास्ते से होकर के आएगी। अब यह भी तो I1 ही आई है, ये भी क्या है, I1 ही है। अब देखो, इसमें यह वाली बैटरी क्या करेगी, ये E2 बैटरी I2 धारा इसने क्या कर दिया, निकाला, I2 धारा इसने दी। ठीक है, हमेशा धारा जो है माइनस से प्लस की तरफ आएगी। इसके उल्टा अगर जाएंगे, अगर हम चलेंगे तब उसमें, लेकिन हमें यह देखना है माइनस से प्लस। तो ये मान लेते हैं बैटरी ने कितनी धारा दी, I2। देखो, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि आने वाली धाराएं, ये जो बिंदु मिल रहा है और एक तार इधर आ रहा है तो इसको कहेंगे संधि, नोड कहा जाता है। ठीक है, ये संधि हो गई, ज्वाइंट हो, I1 I2 ये हो गया। अब यहां से जो भी धारा जाएगी वह धारा हो जाएगी कौन सी, I3। ये धारा कौन सी हो जाएगी, I3।
और I3 किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, I1 I2 के माने I1 I यहाँ से, I2 यहाँ से आ गई और यह धारा क्या हो जाएगी, I3, और I3 के रूप में अगर देखें तो ये I1 प्लस I2। अब ये धारा आगे जाएगी। देखो हम वितरण बता रहे हैं, पहले वितरण बता देंगे, फिर इसके बाद जो कथन है आपको लिखना कैसे है उसको हम बता देंगे और सार तरीके से भी इसको हम बताएंगे। ये धारा I1 I2 यहाँ पर गई, ये भी I1 I2 यहाँ पर जाएगी। अब देखो जो भी धारा बैटरी से निकलती है वह धारा बैटरी के अंदर जानी चाहिए या आवश्यक है, तभी बैटरी काम करेगी। भाई धारा निकली, फिर धारा को उसमें जाना चाहिए। तो अब इसने, यह बैटरी ने जो है I1 I2 धारा गई, तो अब क्या होगा, यह वाली बैटरी अपनी धारा ले लेगी, यह वाली बैटरी I2 धारा क्या करेगी, ले लेगी। इसने I2 धारा को क्या किया, ले लिया। इस वाली बैटरी, यह वाली बैटरी जो है, यह वाली बैटरी अपनी कितनी धारा ले लेगी, I1 धारा इसने ले लिया। तो इस प्रकार से अब यह धारा निरंतर क्या होने लगी, बहने लगी। तो किरचॉफ ने कहा कि अगर इस तरह से है तो हम कैसे उसमें विभव निकालेंगे और हर एक विभव कितना होगा और उसमें धारा कितनी होगी, इसको उन्होंने समझाया। तो इसको मान लेते हैं बंद पास 1 है और यह बंद पास 2 है। ठीक है, तो पहले हम इसके जो कथन है उस कथन को देख लेते हैं। वह कथन क्या है, कह रहा है किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, मतलब कहेंगे कोई परिपथ है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, ये बंद पास 1 है, इसको मानेंगे बंद पास 1। लूप, पास माने से होता लूप, इसको इंग्लिश कहते हैं लूप, इसको कहीं हिंदी में बंद पास, और यह हो जाएगा बंद, कितना है, यह 2 है। ठीक है, तो कहा किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, चाहे 1 हो चाहे 2, पहला हो चाहे दूसरा चाहे तीसरा, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में धारा और संगत प्रतिरोध, माने जिसमें धारा जा रही है उसके प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब संगत प्रतिरोध तथा उसमें लगे प्रतिरोध, संगत प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग इस परिपथ में लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बंद पास में या लूप में सभी विभवों का योग कितना होता है, 0, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन लेवल पर आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, फिर भी ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह हम लिखने के लिए इस तरह से बता रहे हैं। किताबें कुछ हैं, उस किताब में है, तो यह जैसे जिस तरीके से भी आए, लेकिन कुल मिलाकर आंसर ये होगा कि कुल विभव कितना होना चाहिए, 0। इसमें भी यही बात है, देखो विभव कैसे, अरे भाई आई और आर तो ही तो विभव है, यही बात इसमें है, बस और कुछ नहीं है। तो हम ऐसे ही भी यूज करेंगे इसी को। और तो उन्होंने जो नियम दिया है, किरचॉफ का दूसरा नियम कह रहा है किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में, तो देखो यहाँ परिपथ हम लिख रहे हैं, किसी परिपथ के, किसी परिपथ, याद करते चलिएगा, किसी परिपथ याद कर लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें इस तरह से आपको लिखना होगा। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखिए। पहले हम नियम जानेंगे, फिर इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, किसी परिपथ के प्रत्येक लूप या प्रत्येक बंद पास
किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा व संगत प्रतिरोध माने जिसमें धारा बह रहे उसका प्रतिरोध, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, या ऐसे लिख देते बहने वाली धाराओं, ऐसे लिख देते क्या, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा व संगत प्रतिरोध, ऐसे लिख देते हैं। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं व संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों, माने सेलों लिख सकते हैं सभी, उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग, उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में या किसी परिपथ के विभिन्न भागों में, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धाराओं व संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, बंद पास के विभिन्न भागों में सही रहेगा। विभिन्न भागों में थोड़ा और जोड़ देते हैं, देख लीजिए, जोड़ दिए। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास, यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा व संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग क्या होता है, उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सभी विद्युत वाहक बलों, देखिए इसमें मतलब क्या है कि कह रहा है कि इसको लिख सकते हैं हम अर्थात में पहले लिख देते हैं तो समझा देते हैं। अर्थात क्या कह रहा है, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भाग, माने पहला भाग और या दूसरा भाग, ठीक है, धाराओं व संगत प्रतिरोधों का, इसका मतलब अगर इसमें धारा कितनी जा रही है, देखो इसमें जो धारा जा रही है वह धारा कितनी है, I1, तो इसमें कह रहा है कि संगत प्रतिरोध यानी I1 R1, इसको हम पहले लिख देंगे इस कथन के अनुसार, अर्थात समेशन I R बराबर समेशन E,
समेशन आई आर बराबर हो गया समेशन ई। इस नियम को लगाते समय यह ध्यान रखना है, इसको मतलब आई और आर का गुणा करेंगे और उसका बीज गणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह को भी ध्यान में रख करके चलेंगे। अब देखो चिन्ह कैसे लिया जाता है। अब देखो क्या करना है कि हम अगर धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, जिस दिशा में धारा बह रही है, तो आई और आर का गुणनफल पॉजिटिव लिया जाता है। धारा की दिशा में अगर चलेंगे तो आई और आर का गुणनफल क्या लेंगे? पॉजिटिव। आई और आर का गुणनफल की बात कर रहे हैं पॉजिटिव, ये नहीं कभी कह रहे हैं कि आई अगर धारा में जा रहा है तो आई को पॉजिटिव लेना है। हम कह रहे हैं आई धारा व उसके प्रतिरोध के गुणनफल को हम क्या लेंगे? प्लस। अगर हम उसके विपरीत जा रहे हैं तो उसको हम क्या लेंगे? चिन्ह में धारा के विपरीत जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? आई और आर का गुणनफल क्या लेंगे? माइनस लेंगे। ठीक है। दूसरी बात इसमें देखो, दूसरी बात इसमें क्या है, अच्छे से समझना, इसको याद ही कर लेना, इसलिए हम थोड़ा धीमे पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है अगला, अब देखो अगर बैटरी से हमें जाना है, बैटरी में जाना है तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे, माने माइनस से प्लस की तरफ, माने निम्न से उच्च की तरफ अगर जाएंगे, मतलब इधर से हम इधर जाएंगे, माने माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो हमें सेल को हमेशा पॉजिटिव लेना है, और जब हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो मतलब सेल को क्या लेंगे? सेल को क्या लेंगे? निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है। तो यह परिभाषा आपको याद पहले करनी है। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, बंद पास यानी लूप, प्रत्येक लूप के विभिन्न भाग, पहला दूसरा हर एक भाग में बहने वाली धारा यानी I1 मान लीजिए, संगत प्रतिरोध इससे लगा हुआ प्रतिरोध R1 है, संगत प्रतिरोधों का बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग का मतलब दिशा को भी ध्यान में रख करके चलना है। दिशा कैसे? आई और आर का गुणनफल पॉजिटिव लिया जाएगा उस कंडीशन में जब धारा की दिशा में चलेंगे, और जब उसके विपरीत चलेंगे तो चिन्ह क्या लिया जाएगा? निगेटिव लिया जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं व संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, यानी समेशन आई आर इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ए। इस रूप में हम इसको देखेंगे। ठीक है। अब हम कुछ इसमें पॉइंट देखेंगे कि इस नियम को लगाते समय हमें यह ध्यान रखना है, अब लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के रूप में। चिन्ह परिपाटी देखते हैं, चिन्ह परिपाटी चिन्ह के रूप में देखते हैं क्या होता है। ठीक है। चिन्ह परिपाटी देखो, चिन्ह में यह ध्यान रखना कि जब इसको हम नियम इस लगाएंगे तो कैसे करेंगे। कह रहा जब माने परिपथ में आगे बढ़ने पर, माने लिखेंगे यह नियम का प्रयोग करते समय, इस नियम का प्रयोग करते समय यदि धारा की दिशा में चलते हैं, यदि धारा की दिशा में चलते हैं यदि धारा की दिशा में चलते हैं तो आई व आर का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। आई व आर यहाँ पर ध्यान रखना, आई व आर का गुणनफल क्या लेते हैं?
धनात्मक लेते हैं। देखो अगर हम आई और आर मतलब धारा, इस नियम का प्रयोग करते समय या धारा की दिशा में चलते हैं, किस दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में चलते हैं, तो आई व आर का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। चिन्ह क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत अगर होगा तो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इसके विपरीत ऋणात्मक लेंगे, इसके विपरीत क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। मतलब आई और आर का गुणनफल क्या ले लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। और इसमें क्या कह रहा है कि जब हम बैटरी में चलते हैं, माने सेल में अगर देखेंगे, सेल के रूप में देखेंगे, सेल के विलयन में अगर देखें, सेल के विलयन में, सेल के विलयन में, सेल के अंदर से धारा जाएगी ना, सेल के विलयन के अंदर से, सेल के विलयन में ऋण से धन की ओर जाने पर, माने ऋण प्लेट से, ऋण प्लेट से, ऋण से सीधे लिख देते हैं, ऋण से पोस्ट, इसको लिख देते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव को चलने पर, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने पर ई पॉजिटिव लिया जाता है। ई क्या लेते हैं, जाने पर सेल को धनात्मक लिया जाता है, सेल को धनात्मक लेंगे, सेल को क्या लेंगे, पॉजिटिव, सेल को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। इसके विपरीत निगेटिव क्या लेंगे, अब समझ जाना, इसको लिख नहीं रहे हैं, बस समझ लेना इसको। सेल के विलयन में निगेटिव से प्लस की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम देखेंगे। तो कह रहा है इसमें, सेल के विलयन में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने पर सेल को पॉजिटिव व इसके विपरीत क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ लेना, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिर से किरचॉफ का नियम क्या कहता है। किरचॉफ ने किसी भी जटिल परिपथ में धारा और वोल्टेज ज्ञात करने के लिए या धारा का वितरण बताने के लिए नियम दिए, जो दो नियमों से हम इसका निर्धारण करते हैं। पहला नियम आवेश संरक्षण पर था, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसे हम वोल्टेज का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं व संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग उसमें लगे सभी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, यानी समेशन आई, सिग्मा यानी योग को बताता है। और आई आर बराबर शून्य, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई आर माइनस समेशन ई इज इक्वल टू कितना होता है, 0। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट और भी लिख सकते हैं। अर्थात कुल विभव क्या होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं, अर्थात कुल विभव क्या होता है, शून्य। अर्थात कुल विभव बराबर 0। अर्थात कुल विभव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात कुल विभव क्या हो जाता है, शून्य। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, अर्थात कुल विभव क्या है, शून्य हो जाता है। किस अनुपात में, बीजगणितीय योग, कुल विभव का बीजगणितीय योग क्या हो जाएगा, शून्य। ध्यान रखना इसको, क्या, कुल विभव का बीजगणितीय योग। तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग करेंगे
इसको हम समझाएंगे कि मतलब ये कैसे हो जाएगा। देखो इसको अब हम लिखेंगे, इस नियम का प्रयोग करते समय हमें इसको ध्यान रखना है। तो हम लिखते हैं बंद पास, अतः अब लिखेंगे बंद पास, देख लेते हैं यहां से चलते हैं। बंद पास ए बी सी डी, जहां शुरू करते हैं वहीं पर चलना है। बंद पास ए बी सी डी ए में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर, द्वितीय नियम लगाने पर देखो कैसे लगाना है। कह रहा कि देखो हम कहाँ से चल रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हम जिस दिशा में चलेंगे उसी हिसाब से देखना है। ये बैटरी चाहे जिधर धारा दे, हमें किस दिशा में चलना है ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ए से हम बी तक जा रहे हैं, तो देखो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, चालक तार है, इसमें कोई विभव पतन नहीं। इसके बाद इस दिशा में जा रहे हैं, देखो बी से सी की तरफ जा रहे हैं, तो हम धारा के क्या चल रहे हैं, विपरीत। धारा के क्या चल रहे हैं, विपरीत। तो चिन्ह हो जाएगा -I2 R2। फिर देखो सी से डी की तरफ जाएंगे, तो देखो यहाँ पर विभव पतन शून्य है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, I1 R1। अब विद्युत वाहक बल देखते हैं। विद्युत वाहक बल माइनस से प्लस, यानी हो गया E1। अब देखो इधर हम इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं तो, और प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हो गया E2। ठीक है, E1 या E2। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बना लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो अगला बंद पास पुनः, यानी बंद पास किसमें, इधर देखो BEFCB में किरचॉफ का दूसरा नियम लगाने पर देखो क्या है। यहाँ से बी से ई तक कोई विभव पतन नहीं। अब ई से एफ तक ये कौन सी धारा है, I1 प्लस I2 है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे I1 प्लस I2 R3। और इधर देखो एफ से सी नहीं है कुछ, अब सी से धारा की दिशा में प्लस I2 R2। फिर से देख लो, बी से सी तक विभव पतन शून्य है, ई से एफ R3 है, ई से एफ क्या हो गया, R3। ठीक है यहाँ तक। अब एफ से सी, तो यहाँ से हो गया I1 प्लस R2 R3 हो गया। ठीक है, धारा की दिशा में इसमें देखो कोई विभव पतन नहीं। सी से बी तक देखेंगे I2 R2। ठीक है, अब देखो कैसे लगा एक, और ये भी माइनस से प्लस, तो पॉजिटिव कितना आ जाएगा, E2। तो इसी तरह से हम दो समीकरण बना लेंगे और दोनों समीकरणों को क्या कर लिया था, सॉल्व। तो यहाँ पर यह सॉल्व नहीं होगा, ये तो कंसेप्ट है। इसी तरह से जितने भी प्रश्न आएंगे हम उन प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लेना, किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा नियम है, और इसको लिखना किस तरह से चल, मतलब हम कैसे चल रहे हैं इसको हम दिखा देते हैं। हम ए बी माने हम इस दिशा में चले, हम किस दिशा में चले, इस लूप में, इस दिशा में, इधर से या इधर। यह किस दिशा में चल रहा है, ये इस दिशा में क्या हो रहा है, चल रहा है। देखो यहाँ से BEFC, तो ये लूप दिखाया गया किस दिशा में हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।